ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझने के बाद अगर टाइम है तो अटेम्प्ट कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। एक h हाइट के टावर से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स, जैसा क्वेश्चन में लिखा है, वर्टिकली अपवर्ड्स u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, ऊपर की तरफ फेंका है, सीधा ऊपर फेंका है। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, चलिए हम पोजीशंस को नाम देते हैं। ये है पोजीशन ए, टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ से पार्टिकल को फेंका है। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा एक पॉइंट पर जाकर इसका स्पीड 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा और आकर ग्राउंड को हिट करेगा। ये ग्राउंड है। टॉप मोस्ट पॉइंट को नाम दिया बी। मैक्सिमम हाइट जो अटेन किया पार्टिकल ने वो हुआ ए बी, ठीक है। मतलब बी वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसकी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो बी पर तो स्पीड 0 हो जाएगी और इस पॉइंट को नाम दे दिया है सी। क्वेश्चन में गिवन है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। कौन सा टाइम है ये टाइम है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। ए से बी, बी से सी, तो पूरा ए से सी तक का टाइम, ए से सी तक पहुंचने में जो पूरा टाइम लगा उस टाइम की बात कर रहा है। इज एन टाइम्स इज इक्वल टू एन टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो अभी डिस्कस कर रहे थे, इसके पूरे पाथ का हाईएस्ट पॉइंट है बी, तो बी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, टी फ्रॉम ए टू बी, हमने उसे टी ए बी से लिख दिया। ये क्वेश्चन में रिलेशन दिया है, इसे यूज़ करके हमें एच, यू और एन के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। एच टावर का हाइट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में। पूरा मोशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है और कोई दूसरा फोर्स नहीं है। इसका मीनिंग ये फ्रीली फॉलिंग मोशन है, फ्री फॉलिंग मोशन है, फ्री फॉल है। ये फ्री फॉल है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वजह से एक्सेलरेशन है स्मॉल जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पार्टिकल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसीलिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किए जा सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यूज किया। ए से सी तक के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। पहले कौन सा इक्वेशन लगा रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो इन तीनों इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जब भी लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। वेक्टर फॉर्मेट में लिखने के लिए डायरेक्शंस असाइन कर दिए, डायरेक्शंस को साइन असाइन कर दिया। अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ए से सी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए पहले मैंने यूज़ किया इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ ए से सी तक के बीच में। कौन सा इक्वेशन यूज़ किया जा रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का वेक्टर। इनिशियल पोजीशन ए दिखाई दे रहा है,
फाइनल पोजीशन सी दिखाई दे रहा है, तो ए से सी तक ये वेक्टर दिखाई दिया इनिशियल टू फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाई दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका लेंथ है h, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ -h क्योंकि हमने डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसीडर किया है। सॉरी, तो यहाँ लिखा डिस्प्लेसमेंट की जगह -h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में u दिया है, अपवर्ड को पॉजिटिव आना है तो u, टाइम कौन सा टाइम, a टू c तक जो हमें फाइंड करना है, TAC, a से c तक जाने का टाइम हाफ टाइम्स g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव कंसीडर किया है तो -g इंटू टी स्क्वायर, स्क्वायर है टी स्क्वायर्ड, तो यहाँ से ये एक रिलेशन आया, ये TAC ही है, यहाँ से ये एक रिलेशन आया, इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन 1। अब A से B तक के लिए इक्वेशन लिखिए। A से B तक के लिए आप इक्वेशन लगा दीजिए V इक्वल टू U प्लस AT। ये वाला इक्वेशन क्यों यूज़ किया, बाकी दो क्यों यूज़ नहीं किए, क्योंकि बाकी दो में S वाला टर्म आता और A से B तक का डिस्प्लेसमेंट अभी तो पता नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज़ करना बेटर लगा क्योंकि इसमें S नहीं है। तो V देखिए, V मतलब फाइनल वेलोसिटी, A से B तक में फाइनल वेलोसिटी है B पर वेलोसिटी, तो वो है 0, तो V एट B इज़ 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो U ही दिया है प्लस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में G है, डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव माना है तो -G टाइम्स T, ये टाइम कौन सा है, A से B तक का टाइम TAB, तो यहाँ से TAB आ गया आपके पास U/G, इसे इक्वेशन 2 कहिए। हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान दीजिए, H, U और N के बीच में रिलेशन, बाकी सब एलिमिनेट करवाना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 2 हमने यहाँ ड्राइव किए हैं, एक ये ऑलरेडी दिया है जो हमने रेड कलर में लिखा था, इसे इक्वेशन 3 बोल दिया मैंने, ठीक है। तीनों इक्वेशंस को यूज़ कीजिए। देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये -h, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसे लिखा -h इक्वल टू U टाइम्स TAC का वैल्यू इक्वेशन 3 से उठाकर मैंने पुट किया, N इंटू TAB, क्या है ये, N इंटू TAB, TAC की जगह इतना लिखा, प्लस इंटू माइनस -G/2 TAC का स्क्वायर, तो TAC की जगह लिखा है हमने N इंटू TAB, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर आप TAB का वैल्यू पुट कर सकते हो U/G, तो TAB की जगह लिख दिया U/G, तो U इंटू N इंटू U/G माइनस G/2, N इंटू TAB का स्क्वायर हुआ N स्क्वायर इंटू TAB स्क्वायर, इसे आगे फर्दर यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बना -h इक्वल टू, ये देखिए U इंटू U स्क्वायर, तो ये है NU स्क्वायर बाय G माइनस, अच्छा यहाँ हमने TAB का वैल्यू तो पुट किया ही नहीं, ठीक है, अभी पुट कर दीजिए, TAB क्या है U/G, तो G/2 N स्क्वायर, T की जगह लिखा U/G, तो TAB की जगह लिखा हमने U/G, तो U/G का स्क्वायर लिखा हुआ है, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये बना -h इक्वल टू NU स्क्वायर बाय G माइनस N स्क्वायर G/2, U/G का स्क्वायर होगा U स्क्वायर बाय G स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड है,
एक जी से एक जी कैंसिल होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या बचा ये, अच्छा ये लिख लीजिए, माइनस एच इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाय जी माइनस, केयरफुली लिखा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 2g। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो बना माइनस एच इक्वल टू कॉमन डिनोमिनेटर 2g, ऊपर बन रहा है 2n यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ऊपर ऊपर का एज इट इज़ ऐड कर दिया, एज इट इज़ ऐड कर दिया। तो ये बना माइनस एच इंटू 2g इज इक्वल टू 2n यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, मुझे इसमें एक n और यू स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो पहला टर्म जो है 2n यू स्क्वायर, उसमें से n यू स्क्वायर निकाल लिया तो बचा सिर्फ 2, माइनस दूसरा टर्म n स्क्वायर यू स्क्वायर, इसमें अगर आपने n निकाल लिया और यू स्क्वायर निकाली तो बचा सिर्फ n। तो ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है, इस तरह का रिलेशन आ रहा है। 2hg इक्वल टू, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 2hg, और ये है माइनस ऑफ 2 माइनस n, तो ये बन जाएगा n माइनस 2। तो ये रिलेशन आ गया है, ठीक है, यही हमें डिराइव करना था, h, u और n में रिलेशन। बाकी ऐसा कोई भी वेरिएबल इस रिलेशन में नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ठीक है, ये आंसर है।